प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं सुधी श्रोताओं का हम सादर अभिवादन करते हैं। सभी को सादर जय शिव, जय शिव। पिछले आख्यान में ओंकार पर चर्चा हुई, मानव चेतना और ओंकार। तो विषय चूंकि बड़ा था, इसलिए अब आगे की चर्चा जो है आज के आख्यान में करेंगे। इसको कंप्लीट करने का प्रयत्न हुआ कि ये जो ओंकार है, थोड़ा सा पीछे का समेटते हुए कि ओमित्येदक्षरमिदं सर्वम, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो समझा चुके उसको शॉर्ट में बता देंगे, बाकी फिर विस्तार से चर्चा करने। तो पहले प्रार्थना कर ली जाए। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे परमात्मा, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि वीर्यमसि वीर्यमयि ओजो बलमसि बलमयि ओजोऽस्योजो मयि मन्योमयि सहो मयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मेरे अंदर भी तेज स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। आप निंदा स्तुति स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है तथा सुसुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा ये सब ज्योतियों का ज्योति, सभी इंद्रियों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो, इसमें कल्याण की भावना रहे, किसी के अकल्याण या किसी को अहित पहुंचाने की भावना ना है। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
कि जो ये मेरा मन जिस प्रकार धीर विद्वान योगी जन यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, जो अपूर्व क्षमतावान है, ऐसा मेरा मन हे परमात्मा धर्म मार्ग में लगे, सन्मार्ग में लगे, कभी इसमें कुमार्ग का विचार न आए। ये शुभ कर्म ही करे, यज्ञ कर्म ही करे और अन्याय से हमेशा संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, जो समस्त प्रजाओं के अंतर में अमृत ज्योत के रूप में निहित है, जिसके बिना कोई काम संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान वेद ज्ञान करता रहे, वेद के इतर कोई कार्य न करे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि वर्तमान भूत भविष्य जिस मन में स्मृति के रूप में रहता है, सब प्रकार से ये जो है समय हर समय का को ग्रहण करता है, ऐसा मेरा मन हमेशा सातों प्रकार के होम करता रहे। इसमें जो है अयज्ञ की भावना ना आए, हमेशा यज्ञ कार्यों में संलग्न रहे, अंदर और बाहर दोनों प्रकार के यज्ञ करता रहे। यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक यजु साम त्रय विद्या मेरे अंदर दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मैं अपने जीवन को वेद मार्ग के द्वारा वेदानुसार जीवन यापन करूं, वेद के अन्यत्र कभी न जाऊं। मैं दृढ़ता पूर्वक वेदानुकूल जो है मार्ग का अनुसरण करूं, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, हमेशा वेदा को अनुकूल ही कार्य करे, वेद विरुद्ध कार्य न करे। सुसारथिश्चान्योयन् मनुष्या नेनीयते भी सुभिर्वादिनोयु प्रत्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को भली प्रकार अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को जीवन यात्रा में हमेशा सन्मार्ग की ओर ले चले, कहीं कुमार्ग या गलत रास्ते पर न ले जाए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। अब आख्यान पे आते हैं। देखो, कल जो चर्चा हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। जो लोग सीधे इसको देखेंगे तो उनको थोड़ा भी पिछला जोड़ते हुए बात करते हैं कि ओंकार और मानव चेतन दोनों साथ साथ। ओम का वर्णन खास तौर से मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। तो मांडूक्य उपनिषद क्या कहता है? ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति।
यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार। कि ओम एक छोटा सा अक्षर है, परंतु निखिल संसार इस ओंकार की ही व्याख्या है। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सब ओंकार का ही प्रसार है। और जो इन तीनों कालों में नहीं आता, जो त्रिकालातीत है, वो भी ओंकार है। आगे कहते हैं कि सर्वम है तद्ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ये जो संसार में जो दिख रहा है सब कुछ ब्रह्म ही है, और ये आत्मा भी ब्रह्म है। इस आत्मा यानी जीवात्मा, जीवात्मा मतलब इस पिंड में जो आत्मा है, इसको जीवात्मा से संबोधित करने से पृथकता मालूम पड़ती है। जीवात्मा का इस शरीर में और ब्रह्म का इस ब्रह्मांड शरीर में, इस चार पाद होते हैं, चार भाग होते हैं, चार अवस्थाएं होती हैं, चार अंश हैं, जिनके मिलाकर के पूरी बात समझ में आती है कि पिंड में जीवात्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म। ये ब्रह्म का ज्ञान और जीवात्मा का ज्ञान दोनों मिलाकर के आत्मज्ञान कहा जाता है। इन दोनों का समावेश आत्मा में हो जाता है। इसीलिए हमेशा आत्मज्ञान की बात होती है कि जीवात्मा और ब्रह्म दोनों का ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। दोनों का समावेश आत्मा में हो जाता है। तो देखो, चार पाद जो बताए गए, पहला पाद क्या है कि जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा सप्तांगे को निविशति, स्थूल भूख वैश्वानर प्रथमा पादा। कि जो है जागृत अवस्था में क्या है कि हम अपने शरीर की अवस्थाएं देखते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं रहती हैं। जागृत, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी स्वप्न देखते हैं या विचारों में रहते हैं, ये अवस्थाएं रहती हैं। ऐसे ही ब्रह्म की स्थूल प्रकृति और कारण प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और मूल प्रकृति, ये प्रकृति की भी अवस्थाएं हैं। और इन अवस्थाओं में ये जो है अवस्थाएं इस पिंड में शरीर की हैं, ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड शरीर की, उस ब्रह्म के ब्रह्मांड शरीर की हैं। जैसे ये पिंड, ये हमारी जीवात्मा का शरीर है, ऐसे जो है वो ब्रह्म का ब्रह्मांड शरीर है। तो ब्रह्मांड की भी जो है, संसार की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत, तो जो स्थूल सृष्टि जो हम देख रहे हैं जागृत है, और जो स्वप्न प्रकृति है वो है महत अहंकार और पंच तन्मात्र। तो सांख्य किसी ने पढ़ा होगा, तो महत अहंकार, पंच तन्मात्र, इनसे जो है फिर आगे स्थूल सृष्टि बनती है। ये जो है स्वप्न प्रकृति है, ब्रह्मांड शरीर स्वप्न प्रकृति। और 17 तम की साम्य अवस्था वह सुसुप्ति है। दोनों का टेली होता है कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो स्वप्न में, कोई विचार कर रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं, स्वप्न है। और जब 17 तम की साम्य अवस्था आती है तो गाढ़ निद्रा में पहुंच जाते हैं, मूल प्रकृति में। तो ये जागृत जो अवस्था होती है, तो हमारी चेतना जागृत स्थान में काम करती है। जब शरीर की स्वप्न अवस्था होती है तो हमारी चेतना स्वप्न स्थान में काम करती है। मतलब
अवस्थाएं शरीर की हैं, इस पिंड में अवस्थाएं शरीर की हैं, और जो जीवात्मा है उसका वो स्थान है, कार्य करने का स्थान। जागृत में, जागृत अवस्था में वो जागृत स्थान पर काम करता है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न स्थान पर काम कर रहा होता है, और सुसुप्ति में वो सुसुप्ति में काम कर रहा होता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में किस जो संसार हम देखते हैं, ये जो है ये जागृत अवस्था है ब्रह्मांड की, और उस परमात्मा का जो है ये कार्य क्षेत्र रहता है, जागृत स्थान। और फिर जब प्लानिंग होती है तो वो स्वप्न स्थान में काम करता है, और जो मूल प्रकृति है तो वो मूल प्रकृति में काम करता है। अब इन तीनों अवस्थाओं का से परे एक चतुर्थ अवस्था भी है, जिसको हम तुरीय कहते हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में जीवात्मा। जीवात्मा की भी जो इन सबसे परे जो शुद्ध अवस्था है, जो जो इनका स्वरूप है, जब वे अपने स्वरूप में होते हैं तो तुरीय अवस्था है। तो देखो कि जागृत अवस्था कैसी है कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तो वो आत्मा जो है, जीवात्मा, मानो जागृत स्थान में आ बैठता है। जागृत स्थान में जो है बहिष्प्रज्ञ होता हुआ, बाहरी विषयों का ज्ञान करता हुआ आ बैठता है, जागृत स्थान में कार्य कर रहा होता है। ऐसे ही उस ब्रह्मांड में जो सृष्टि हमको दिख रही, इसमें मानो वो ब्रह्म आकर के बैठा हुआ अपना कार्य कर रहा है। अब जो जहां काम कर रहा होगा वही तो उसको पाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। कि जो हम हरकत कर रहे हैं इसके पीछे कोई है। इस शरीर का चिंतन न करके उसके पीछे जिस कारण शरीर हो रहा उसका चिंतन करो तो उसका स्वरूप दिखेगा। ऐसे जो है ये जो संसार है, तो इसका जो है इसका रचने वाला विश्वकर्मा, वो मानो इस संसार में स्वयं बैठा है। इस संसार को हटाते ही वो भी नजर आने लगता है। और फिर दूसरी अवस्था कि जब जागृत में हम उसका चिंतन करते हैं, उस साकार परमात्मा का। कैसे परमात्मा का कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांगे को न विशत मुखा स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पादा। कि कैसा 7 अंगों वाला ऐसा कि इस पिंड में सिर है, आंखें हैं, फेफड़े हैं, कान हैं, और हृदय है, पैर हैं, और उस ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का शरीर, उस विराट पुरुष का शरीर। हाँ, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते वाग विरक्ता वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी है सर्वभूतांतरा। अग्नि ही उसका मस्तिष्क है, सिर है। चंद्रमा और सूरज उसकी आंखें हैं, उस विराट पुरुष की। अग्नि, सूर्य और चंद्र तीनों आंखें हैं, इन्हीं से रचना पालन संहार होता है। अग्नि सिर है, चंद्रमा और सूर्य आंखें हैं, या को अग्नि मस्तिष्क है, दिशाएं कान हैं। पहले बता चुके, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और वाणी वेद है। उसके फेफड़ों से ये वायु बहता है संसार में। ये वायु है, उसके फेफड़े हैं। विश्व उसका हृदय है और पृथ्वी पांव है। ये 7 अंगों वाला ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में वो जीवात्मा 7 अंगों वाला होता है। फिर ये स्वप्न अवस्था आ जाती है। जब वो देखता है और तो विचार करने लगता है, विचार करते वो स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है
तो स्वप्न स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोन विशतमुखा प्रयुक्त भुक्ते सौदतीया पादा। कि जो अभी जागृत में कैसा था, वो चेतना बाहर की तरफ थी, वही सातंग, वही 19 मुख। सातंगता से 19 मुख ही समझ लीजिए, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और तारंता का 19 मुख। इनसे स्थूल विषयों का भोगता है, स्थूल भोग वैश्वानर। विश्व के प्रत्येक नर में होता है, इसलिए उसको वैश्वानर कहा गया, इस जीवात्मा को। और ब्रह्मांड में वो ब्रह्म जो है, जितने भी नर नारी हैं विश्व में, उन्हीं के माध्यम से तो काम करता है। उन्हीं माध्यम से काम करता है, इसलिए उसको भी वैश्वानर कहा जाता है। हाँ देखो, हाँ भाई, बात थोड़ी अजीब लगी होगी, लेकिन है ही। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत ऊंचे संत थे। जब वो आखिर में गले में कैंसर हो गया, तो शरीर छूटने कुछ दिन पहले खाना पीना बंद हो गया था, चिल्लाते भी थे। तो स्वामी विवेकानंद जो है, वो उनको देख के एक बार मुस्कुराए कि अब इनका सर्वम ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया। अब उन्होंने देखा तो वो जो है समझ गए कि क्यों मुस्कुरा रहा है। विवेकानंद एक बहुत दिमागी थे, वो क्या मानने वाले थे, परमहंस जैसा आदमी था कि उनको समझा पाया। तो उन्होंने समझ लिया क्या सोच रहा है। कह रहे तेरे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे मेरा एक मुख गड़बड़ है, बाकी सभी मुखों से मैं ही तो खा रहा हूं। सन रह गए। हाँ, क्योंकि वो तो ब्रह्म भाव में थे। तो ये जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है, वो समस्त नर नारियों के शरीर द्वारा काम करता है, इसलिए उसको भी वैश्वानर कहा जाता है। और स्वप्न में ये हमारी चेतना जो है, मनुष्य की चेतना, ये बहिष्प्रज्ञ प्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब प्रज्ञान। अब ज्ञान चेतना से होता है, चेतना जब कार्य करने लगती तब ज्ञान होता है। चेतना काम न करे तो ज्ञान नहीं होगा। तो स्वप्न में जो है, ये जो है, जो पढ़े लिखे हैं तो अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अगर नहीं समझते हैं, तो बहिष्प्रज्ञ मतलब एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब अंतःप्रज्ञ इंट्रोवर्ट। अंदर अंतःप्रज्ञ। तो उस अंतःप्रज्ञ में क्या है? वही सातंग, वही 19 मुख। स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशत मुखा तेजसो द्वितीय प्रविविक्त भोग। अब वो विचारों का भोग है, स्वप्न में विचारों का भोग है, समझा चुके। और तेजस, अब वो तेज स्वरूप, जैसा कि पहले बताया कि ब्रह्मांड में ब्रह्म कैसा? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ संवर्ता भूत जाता प्रतिरेका से। और इस पिंड में भी वो तेजोमय रूप प्रकट होता है। मानव चेतना जब स्वप्न में काम करती है, अंदर काम करती है, तो उसका तेजोमय रूप प्रकट होता है। आप ये समझो कि भूलोक से हटकर भुआ लोक में आ गए, अंतरिक्ष लोक में। अंतरिक्ष में जितना भी चांद सितारे चमचमा रहे हैं, सब चमचमाएंगे अंदर में। ध्यान करो, ध्यान करो, योग करो, ध्यान, तभी समझ में आएगा ये सब रहस्य। तो वैसे भी स्वप्न में हम जब देखते हैं तो बहुत फास्ट होते हैं, विचारों में हम बहुत फास्ट होते हैं। अभी यहाँ बैठे विचार आ जाए तो हम बंबई में, अमेरिका गए हैं तो अमेरिका में वही सब पासिंग दिख रहा, देर लगती, बहुत फास्ट होता है। तो इस की जो स्वप्न अवस्था है, उसको क्या क्या? तेजस। अब ब्रह्मांड में हो तो है ही हिरण्यगर्भ संवर्ता के तेजो में पिंड, उसी से फिर आगे सूरज चांद सितारे बने।
ऐसे ही इसमें। तो अब तीसरी अवस्था, इतना बड़ा बताना जरूरी था कि तीसरा स्थान है सुसुप्ति। कि यत्र यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एवानंदमयो कि आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीया पादा। जो सुसुप्ति अवस्था है वो हम लोग सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं। ऐसी नींद जिसमें स्वप्न न देखें, वो जो है सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, गहरी नींद। तो जब गहरी नींद में होता है तो न तो कोई कार्य कर रहा होता है, भाई जागृत में जो है वो कुछ न कुछ करता रहता है, और स्वप्न में जो है वो स्वप्न में भी वो देखता है सब, या विचारों में खोया रहता है। तो सुसुप्ति क्या है कि यत्र सुप्तो, जब ये मनुष्य सो रहा होता है, न कंचन कामम कामयते, कोई काम नहीं करता, कोई कामना नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न देख रहा होता है, विचार कर रहा होता है। तत्सुसुप्तम, उस अवस्था को सुसुप्त अवस्था कहते हैं। अब जो सुसुप्त स्थान है वो क्या है? सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान गणम। कि जैसे जागृत थे, जागृत जैसे शाम को लेटते हैं, जब सोने जाते हैं तो जब गए तब तो जागृत, और फिर लेट गए तो विचार आता है, फिर विचार आते आते लगता है जैसे कहीं हम घुसे जा रहे हैं, कहीं एकीभूत हो जा रहे हैं। जब नींद बिल्कुल सवार होती है तो लगता है एकीभूत हो जा रहे हैं। तो वही यहां समझाया गया कि सुषुप्त स्थान एकीभूता, जो हमारे 7 अंग 19 मुख ये सब सिमटते हुए बनता कर्म मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एकीभूत हो जाता है। और प्रज्ञान घन, ये समस्त हमारी चेतना ये घनीभूत हो जाती है। यहाँ पर जो मानव चेतना घनीभूत हो जाती है। अब घनीभूत होने मतलब अब ये पावर लेने जा रही है मानव चेतना। और योग की भाषा में अगर कहें तो ये समझाने के लिए है सुषुप्ति अवस्था। वास्तव में सुषुप्ति है वो समाधि की अवस्था है, निचले स्तर की समाधि। तो वो वहां पर समस्त ज्ञान घनीभूत हो जाता। जो कुछ हमारा सांसारिक ज्ञान है ये सब कहीं जाके जिसे घुस गया। जब सांसारिक ज्ञान घुसता है, खत्म होता है, तब वो जो है ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता है। सांसारिक बुद्धि जब तक चलती रहेगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते रहेंगे, तब तक तो सांसारिक ज्ञान रहेगा, कोई न कोई वृत्ति रहेगी अंदर। और जब ये एकीभूत हो जाते हैं तो वो समाधि की अवस्था है, नीचे स्तर से। तब उस परमात्मा से योग है। योग उस आत्मा से योग है। इसी को पतंजलि ऋषि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति योग, कि जागृत में हमारी चित्त वृत्तियां काम करती रहती हैं, स्वप्न में हमारी चित्त वृत्तियां काम करती रहती हैं, और सुसुप्ति में हमारी जाके समस्त चित्त वृत्तियां एकीभूत हो जाती हैं। और फिर जब देखो प्रज्ञान घन, ज्ञान की घनीभूत अवस्था जो होती है, इस चेतना घनीभूत होने लगती है, तब जो है कहा इस अवस्था में एवानंदमयो, तब वो आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है। ये आनंद भुक, तो वो आनंद रूपी विषय का भोक्ता होता है। कि पहले क्या था? स्थूल भुक
और स्वप्न में प्रवृत्त भोग, विचारों का भोग, और सुषुप्ति में आनंद भोग। इसीलिए जब गहरी नींद से आदमी जागता है तो बड़ा जैसे उसके अंदर प्रसन्नता होती है, कहते बड़े आनंद से सोया, बहुत बढ़िया नींद आई, फ्रेश हो गए, तरोताजा हो गया, कहता है। अब ये जो है, ये तरोताजा क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ, ये विचार करने की बात है। तो कहते हैं कि ये वह आनंदमय ही आनंद भुक, और ये आनंद कहाँ है? अब वो 19 मुख गायब, वो 19 मुख जिनकी बात हुई वो गायब, वो तो गहरी नींद में रहते नहीं, न वहां इंद्रियां काम करती हैं, न प्राण काम करते हैं तो वैसे कोई मतलब नहीं, कोई उसका भोग नहीं प्राप्त करते, अंतःकरण भी नहीं। चेतना जो है, मानव चेतना जो है, वो उसमें ये ज्ञान होता है, चेतना घनीभूत होती है, और फिर ये चेतना उस आनंद का अनुभव करती चेतना। इसलिए इस अवस्था में कहा गया वो आनंद का भोक्ता है, और वो आनंद भोक्ता के लिए कौन सा मुंह है? चेतना, चेतो मुख, प्राज्ञ। इसमें जो है ये आत्मा जो है कैसा होता है? विशिष्ट ज्ञान वाला। तभी कहता है बिल्कुल फ्रेश हो गए, एकदम माइंड तरोताजा। तभी तो आनंद आता है, ज्ञान में ही, विशिष्ट ज्ञान में ही आनंद आता है। अज्ञानी हमेशा धक्के खाता है कि जो है कैसा है? प्राज्ञ, विशिष्ट ज्ञान वाला। ये जो आत्मा है कैसा होता है? विशिष्ट ज्ञान वाला हो जाता है सुषुप्ति में। और ये जो शरीर है वो प्राज्ञ, विशेष अज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है, जड़ अवस्था में पहुंच जाता है। हाँ, जैसे गहरी नींद में सो रहा हो, आप उसको आवाज दो, कुछ करो, सुनते ही नहीं। बहुत से लोग तो इतनी गहरी नींद चले जाते हैं कि उनको हिलाते डुलाते रहो, वो मालूम पड़ा खर्राटे मार रहे हैं, तब भी नहीं जगते। ऐसे ही जो है ब्रह्म जो है, ये सब संसार को समेट कर अपनी जो है सुसुप्ति अवस्था में जब पहुंचता है तो वो है 17 स्तंभ की साम्य अवस्था। यहाँ भी वो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था। जब तक ये इनकी अवस्था जो है ऊपर नीचे रहती है, तब तक स्वप्न या विचार कुछ आते रहते हैं। इस स्वप्न मतलब जो है जागृत अवस्था रहती है, जब तक वो ये 17 स्तंभ कुछ ऊपर नीचे रहते हैं। और जब सम अवस्था में होते हैं तो समस्त हलचल शांत हो जाती है, और फिर वो आत्मा को थोड़ा सा, क्यों, ये जो शरीर कहते हैं ना, विशेष जड़ अवस्था में चला जाता है। इस जड़ अवस्था में जब तक इसमें जो है उस जीवात्मा से इसका कांटेक्ट है खूब कायदे से, तब तक ये बराबर कुछ न कुछ करता रहता है। और ये जो है अपने को जो है बिल्कुल शरीर से, चाहे स्वप्न शरीर हो चाहे जागृत शरीर हो, रला मिला रहता है। और जब सुसुप्ति में क्या होता है? सुसुप्ति में ये जो बंधन है कुछ ढीला हो जाता है, इसीलिए तो शरीर विशेष अज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है, जड़ अवस्था में। कोई हरकत नहीं होती। तो सुसुप्ति में जो है ये जीवात्मा विशेष ज्ञान वाला होता है, और ये शरीर विशेष अज्ञान वाला होता है। यहाँ पर हमारी चेतना वो बिल्कुल आनंदित हो जाती है, उसमें आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही उस ब्रह्मांड में जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति अब कुछ तो ना आयोजन हो रहा है, प्लानिंग हो रही, ना वो स्थूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति उस मतलब जो है ब्रह्म के बिल्कुल समझ लो नजदीक है, बस ब्रह्म है, मूल प्रकृति है, आनंदित है, कोई झंझट है ही नहीं बाहर। प्लानिंग करना है, ना कुछ रचना करना है। तो ये सब जो है जितना हमारा 19 मुख और 7 अंग सब उसमें समाहित हो जाते हैं, तो उस अवस्था को कहा गया प्राज्ञ, विशेष ज्ञान वाला।
ये ब्रह्मांड में ब्रह्म विशेष ज्ञान वाला और पिंड में ये जीवात्मा विशेष ज्ञान वाला होता है। क्यों? कि जो ये शरीर बिल्कुल जो जड़ पड़ा रहता है, तो उसमें इस आत्मा को जो है, इस जीवात्मा को थोड़ा सा जो बंधन ढीला पड़ता है, उससे कुछ अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उससे आनंद रहता है। हाँ, अपने स्वरूप का। इसीलिए कहा ये समाधि की अवस्था, सुसुप्ति समझाया गया। एक्चुअल में जब कोई ध्यान करेगा तभी सुसुप्ति अवस्था आती है, कि बैठे बैठे जो है मतलब जो है समस्त चित्तवृत्तियां, जागृत में चित्तवृत्तियां चलती है, स्वप्न में भी चलती है, ये सब रुक जाए। ये जब रुक जाएंगी तो सुसुप्ति में पहुंच जाओगे, योग हो जाएगा उस परमात्मा से, उस आत्मा से। तो ये जो अवस्था है, यहाँ पर चेतना, मानव चेतना अपने थोड़ा सा विशुद्ध रूप में आ जाती है। विशुद्ध रूप में आ जाना मतलब उत्तरोत्तर जागृत में बहुत जड़ अवस्था में रहती है चेतना, और जब जागृत अवस्था में जैसे वो ईश्वर का भान करती है, संसार के पीछे तो मालूम है विश्वकर्मा जो है सब जगह चमक रहा है प्रकृति के रूप में, जो प्रकृति में आनंद है, वो इसके पीछे वो इसका रचयिता है, विश्वकर्मा है। हाँ, तो वो जब विचार करता है स्वप्न में चला जाता है, और ये अभ्यास करते करते फिर वो सब विचार खत्म, सुसुप्ति में चला जाता है। अब ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इसमें किसी न किसी प्रकार से ये जीवात्मा और ब्रह्म इस प्रकृति से, इस सृष्टि से, प्रकृति से और इस शरीर से, देह से कुछ न कुछ संयुक्त रहते हैं, रिले मिले रहते हैं। कहीं बंधन जकड़ा रहता है स्थूल में, जागृत अवस्था में, स्वप्न में उतना जकड़ा नहीं रहता, लेकिन सुसुप्ति में कुछ ढीला पड़ता है, लेकिन बंधन रहता है। अब जब ये जीवात्मा अपने तीनों स्वरूपों से निकलकर चौथे स्थान पहुंचता है, कि जागृत स्थान से स्वप्न स्थान पहुंचा है जीवात्मा, ब्रह्मांड में ब्रह्म, और स्वप्न से सुसुप्ति में पहुंचा। और इस प्रकार जब कोई अभ्यास निरंतर योग का करता रहता, ध्यान करता रहता है, तो ये जो है फिर इन तीनों स्थानों से पृथक अपने चतुर्थ अवस्था में पहुंचता है, अपने शुद्ध रूप में पहुंचता है। ब्रह्मांड में ब्रह्म और इस पिंड में जीवात्मा, इन तीनों अवस्थाओं से जब पार करके अपने चौथे स्वरूप में होता है, चौथे मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में होता है। उस स्वरूप को जो तुरीय कहा गया, उसका देखो वर्णन कैसे आता है, कि न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर कैसा है कि अदृश्यम अदृश्यम अव्यम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यवदेश्यम एकात्म प्रत्ययसार प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञ। बहुत बड़ा सूत्र है, देखो धीरे धीरे समझाएंगे, समझ जाएंगे। कि न अंता प्रज्ञम, इस चतुर्थ अवस्था में अपने शुद्ध स्वरूप में वो जीवात्मा न तो अंतर चेतना वाला होता है जैसा स्वप्न में होता है, न बहिष्प्रज्ञम न बाहर चेतना वाला होता है। मानव चेतना न जो है बाह्य संसार में काम कर रही, ना अंदर के संसार में काम कर रही, न उभयत प्रज्ञम, दोनों में को काम कर रहे, दोनों में भी नहीं कर रहे। न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, जैसा सुसुप्ति में प्रज्ञान मतलब घनीभूत अवस्था में जाता है, वो भी नहीं।
कि न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वेद प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। प्राज्ञ कहा कि प्रज्ञम कि जीवात्मा को विशेष ज्ञान वाला बताया, अभी जो सुसुप्ति में बता चुके, और अप्रज्ञम शरीर को विशेष जड़ अवस्था विशेष अज्ञान अवस्था में बताया। का ये जो चतुर्थ अवस्था जो है जीवात्मा की, इसमें कुछ नहीं होता। और ये कैसी अवस्था है? अदृश्यम। इसको जो है ये देखा नहीं जा सकता। स्वप्न सुसुप्ति की हमको कुछ अनुभूति होती है, इसमें कोई अनुभूति नहीं। वो अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभूति क्या करेगा? अपने शुद्ध स्वरूप का ही अनुभव करेगा। तो क्या है कि अदृश्यम अव्यवहार्यम, उसको व्यवहार में भी नहीं ले जा सकता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो व्यवहार जाती है ना, हमारे रोज हम लोग जागते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोते हैं, व्यवहार में आता है। लेकिन वो अवस्था वो कैसी है कि अव्यवहार्यम, तो विशुद्ध रूप है आत्मा का, जिसका सबको भजन करना चाहिए। अग्राह्यम, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जो है मिलन हो रहा है, और क्या भरत मिलन हुआ, भरत मिलन, ऐसे तमाम अवतार जिनके हम पूजा पाठ करते हैं, सब मिलन हो रहा है। वेद कहता है कि जो है अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, उसका कोई लक्षण भी नहीं है कि बता दो ऐसे ऐसे लक्षण होंगे वो वहां परमात्मा होगा। ना ना ना, अलक्षण अचिंत्यम, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। चिंतन तो उस मार्ग के लिए होता है। उस मार्ग में जाओ, प्रकाश स्वरूप दान करो, प्रकाश जो है पहुंचा देगा वहां। पिछले बता चुके ब्रह्म यज्ञ में, यहाँ तक पहुंचा देगा, फिर आगे उसकी मर्जी। यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी मर्जी हो जाएगी। हाँ, कि जो है कैसा है? अदृश्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, उसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता कि फला देश में चले जाओ, वहां जो है हिमालय में चले जाओ, कैलाश सरोवर, वहां शंकर भगवान बैठे होंगे, वहां बैठे होंगे। अरे कैलाश हिमालय चप्पा चप्पा आदमी छान मारेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। वो कैलाश यही है, यही ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये कैलाश अध्यात्म में ये है, जो आज्ञा चक्र, यहाँ ढूंढो तब मिलेगा। कि अव्यपदेशम एकात्म, वो एक आत्मा है। हाँ, आत्मा, आत्मा जब भी बता चुके कि पिंड में जीवात्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म, इन दोनों का ज्ञान आत्मा समाहित हो जाता है। आत्मज्ञान इसीलिए कहा जाता है। सब ब्रह्म ज्ञान और जीव ज्ञान नहीं कहा जाता, आत्मज्ञान। इन दोनों का समावेश आत्मा में हो जाता है। तो ये बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ, और बार बार सुनना, इसको बार बार देखना वीडियो, तब समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं। कि एकात्म प्रत्यय सार, प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं बुद्धि को, या प्रत्यय मूल प्रकृति को कह सकते हैं। प्रत्यय सार, बुद्धि की जो सार वस्तु है, बुद्धि की सार वस्तु है। देखो अब ये कैसे समझोगे आप? भगवत गीता में श्लोक का है, श्री कृष्ण भगवत गीता में कोई उपदेश वाक्य थोड़े रखा, हम पढ़ते नहीं, पढ़ते तो विचार नहीं करते। लिखा नीचे से चले ऊपर तक बताया, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु ततो बुद्धेयो बुद्धे परतस्तु सह। किस अन्नमय शरीर से जो है इंद्रियाणि पराण्याहुर, वो इंद्रियां, यानी स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, ताकतवर हैं, सूक्ष्म। इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रियों से भी परे मन है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, इंद्रियों से भी ताकतवर मन है।
और मन शस्त्र तत्व बुद्धि, मन से भी जो परे है, श्रेष्ठ है, ताकतवर है, वो बुद्धि। बुद्धि का मन पे कंट्रोल रहता है। यो बुद्धे पर तस्त सह, जो बुद्धि से भी परे है वो आत्मा है। इसीलिए का प्रत्यय सार, प्रत्यय मतलब बुद्धि। ये बुद्धि है जो सुसुप्ति में चली जाती है, फिर जगती है, तो फिर सब पूरा संसार फिर से रचती है, रोज रचती है। हाँ, कि हम जब जगते हैं तो सबसे पहले तो ये लगता है कि हम हैं, हम हैं। फिर ये धीरे से बुद्धि काम करती है, और फिर जो है उसको याद आता है हम यहाँ पर लेटे थे, फिर अपना कमरा मरा बिस्तर बिस्तर देखता है। हाँ, देखो संसार बनने लगा, अभी तक संसार खत्म था गहरी नींद में। अब कभी कभी क्या होता है, जिसे हम कोई रिश्तेदारी में आके दूसरी जगह पहुंच गए, हमारी आदत है जिस बिस्तर पर लेटने की, तो वहां को जब हम देखते हैं अरे ये कहाँ गए, तब फिर जो है बुद्धि काम करती है, नहीं आज तो तुम जो है बारात में आए हो, उसमें हो, गेस्ट हाउस में रुके हो। हाँ, तो रोज रचना पालन संहार होता है। अब शाम को तक होते होते फिर ये घुस जाता है, संसार ही घुस जाता है। अभी कहा कि एकीभूत घनीभूत प्रज्ञान घन सुसुप्ति में बताया, सब संसार सिमट जाता है, जो लय हो जाता है सुसुप्ति में, हो जाता है। रोज होता है रचना पालन संहार। तो प्रत्यय सार प्रपंचोपम, वहां पर समस्त प्रपंच का उपशम स्थान। प्रपंच मतलब प्रपंच की मूल है सुसुप्ति, सुसुप्ति से जो स्वप्न में आए फिर जागृत में आए, तो वो सुसुप्ति व वो भी प्रपंच खत्म, वो भी प्रपंच खत्म। प्रपंचोपशम, यहाँ पर समस्त प्रपंचों का उपशम स्थान है। तो वो अवस्था कैसी, शांतम, वो शांत अवस्था है। प्रत्यय सार प्रपंचोपशम शांतम शिवम, देखो, हाँ शिवम अद्वैतम, कोई दूसरा नहीं है। सा आत्मा, वो आत्मा है, उसी में ये जीवात्मा ब्रह्म दोनों समाहित हो जाते हैं। फिर सुन लीजिए कि प्रत्यय सार प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो आत्मा का चतुर्थ पाद है, जिसमें विशुद्ध रूप से रहता है, ये माना गया है। मांडू ऋषि कहते हैं स आत्मा, वो आत्मा है, सविज्ञ, वही, उसी को जानना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, उपासना साधना करना चाहिए। किसके लिए, उसको क्या नाम दिया, शिव। हाँ, शिव कल्याण स्वरूप, ये मत समझो शिव नाम है, कल्याण स्वरूप है। क्यों, हम अपने हर चीज में जो है कल्याण की भावना रखते हैं। हर काम हमारा कल्याण के लिए। आदमी ज्यादा उलझन में कुछ उल्टा सीधा करता है, लेकिन सोचता है इसी से काम बनेगा, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही। लेकिन वो ये नहीं सोचता है काम करने से हमारा अकल्याण हो जाएगा। हाँ, चोर चोरी करता है, सोचता है भैया कैसे रोटी चलेगी, लड़के बच्चे करता है। हाँ, उसके दिमाग में ही किसी से हमारा काम चलेगा। हाँ, और देखो सबसे बड़ी बात देखो, कि ऋषि परंपरा में जो ज्ञान में जितना विकृतियां हुई, सब कुछ हुआ। हाँ, और ये तमाम पुराण किस्से कहानी हम लोग सुनते पढ़ते हैं, धर्म समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने देखी होगी, कि जब कोई आयोजन होता है धार्मिक, तो बाद में बना रहे होते हैं धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण भावना। और फिर दोनों हाथ ऐसे उठा के कहते हैं हर हर महादेव। हाँ, दोनों हाथ उठा के, क्यों, उस परमात्मा में अपना समर्पण करते हैं। हे महादेव, अभी तक जो कुछ गप यहाँ की, जो कुछ किस्सा कहानी सुने, वो कुछ नहीं है। हम दोनों हाथ उठा के कहते हैं तुम ही हो, और इसके बाद हम कुछ नहीं कहते, प्रसाद साल लेके अपने घर चले जाते हैं। ये हमारे जो पौराणिक कथानक हैं उनमें भी ये चलता है। विडंबना है कि हम बुद्धिमान लोग भी उसी को साबित करने में जुटे हैं। खैर, विषय पराजय बहुत गंभीर विषय है। तो अब देखो, ये सब हो गया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय, ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है तुरीय की।
कि जागृत में तो हम अगर विचार करके चलेंगे तो इस संसार की सुंदरता देखकर, इसका आकर्षण देखकर हम समझ जाएंगे इसके पीछे जो है कोई जो है इसका स्वामी है, ईश है। हाँ, तो मंत्र एक बार सुना चुके, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सब उस जगत है वो किसका बसाया हुआ है? उस ईश का बसाया हुआ है, वो इसका स्वामी है। तो ऐसा भाव रख के हम जब देखते हैं संसार को, तो वो जो है उस ईश का जो है भजन शुरू कर देता है, उपासना शुरू कर देता है साकार रूप में उस विराट पुरुष की। जब भगवान शंकर का जो रूप है ये विराट पुरुष का स्वरूप है, इसीलिए कहा गया जो है ये यजुर्वेद में पढ़िए 39 38 39 33, मतलब कई अध्यायों में मिलके है। चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाए, श्रोता वायु प्राण मुखाद अग्नि, ऐसे मंत्र आए हैं। तो वो ये वेद ने जो है इस रूपक का वर्णन, रूपक गुण स्वरूप रूपक गुणों का वर्णन किया गया। हाँ, कि नेत्र उसके कैसे हैं कि सूरज चंद्र अग्नि नेत्र हैं, रचना पालन संहार होता है उनको प्रतीक रूप में। देखो भगवान भोलेनाथ के दिखाई जाते तीनों चीजें। हाँ, चंद्रमा है यहाँ पर, अग्नि है यहाँ पर, बंडा तीसरा नेत्र। संहार करना होगा तो तीसरा नेत्र खुलेगा। हाँ, प्राणकार भी रखते हैं उसको, लेकिन फिर भैया ऐसा दौड़ाया, ऐसा कुछ किया, फिल्म वालों ने तो रेढ़ ही मार दी, बाथरूम में पहुंच दिया उनको। तो हम पढ़े लिखे लोगों को अपने वेदांत में लौटना चाहिए, वेदों में लौटना चाहिए। पढ़े लिखे लोग राम कथा कहते घूमते हैं, वेदांत क्यों नहीं कहते? वेदों को क्यों नहीं समझाने का प्रयास करते? नहीं, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और उसमें बस मौज मस्ती हम भी कर रहे हैं, मौज मस्ती सुनने वाले भी कर रहे हैं, मनोरंजन अध्यात्म है। अब मनोरंजन करते करते फिर नाचने गाने पर उतारू हो गए। और फिर कैसी कैसी दुर्गति होती है। देखो उस जागृत में जब वो अनुभव करता है उस ईश्वर का, उस विश्वकर्मा का, तो फिर वो विचार करने लगता है, फिर वो विचार करता है तो फिर अंदर ढूंढने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि लोग जो है, जैसे पतंजलि ऋषि ने कहा कि अंदर ढूंढ रहे, लेकिन अंदर ठीक से बैठो सीधे करके, अब अंदर ढूंढो तेजस को, द्वितीय अवस्था तेजस। और तेजस से जो है वो समाधि हो गई, कुछ कुछ ईश्वरीय ज्ञान हो गया, आनंद मिला, तीसरी ज्ञान टचिंग हो गई। अभी पूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान तुरीय अवस्था में। तो देखो इन दोनों जागृत स्वप्न को छोड़ दो, इसीलिए हमने कहा था ये स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय कल बताएंगे। तो आज इसको समझो कि सुसुप्ति में वो आनंद का आनंद आता है, उसको गहरी नींद में सोते आनंद आता है। अब क्यों आनंद आता है? किस जीवात्मा का जो है इस देह से बंधन ढीला पड़ जाता है। तो जब ढीला पड़ा तो उसके कुछ अपने स्वरूप का आभास जैसा हुआ, आभास जैसा हो, स्वरूप देखा नहीं, स्वरूप आभास जैसा हुआ। हाँ, तो उस आभास से वो जो है अपने में आनंद का अनुभव करता है। अब ये जो आभास हुआ, फिर वो अपना फिर सो के जग गया या पीछे लौट आया, तो फिर वही विचारों में खो गया, संसार में खो गया। तो वो जो ज्ञान था वो फिर कैसा है, वो निगेटिव हो जाता है, फिर वो संसार में रल मिल जाता है। वो उसका आनंद जो है, मतलब गहरी नींद में सोए जैसे बढ़िया सवेरे फ्रेश जगह, और शाम तक बिल्कुल बोझ ही लोके लौटा है। तो वो जो है कैसा है, वो आनंद जो है वो निगेटिव वर्च्यू, नकारात्मक चला जाता है। और वो कोई अभ्यास करता रहे, खूब अभ्यास करता रहे, तप करता रहे, शिव शिव जपता रहे, प्रकाश स्वरूप से वैसे ध्यान करता रहे, तो फिर क्या होगा कि ये जो शरीर का बंधन जो अभी थोड़ा ढीला हुआ था, ये और ज्यादा ढीला हो जाएगा। ये और ज्यादा ढीला हो जाएगा तो और आनंद आएगा।
फिर और ज्यादा ढीला हो जाएगा तो और आनंद आएगा। ऐसे अभ्यास करते करते ये जो है पहले बंधन जो ढीले होते जा रहे हैं, तो वो जब बंधन ढीला होता है, लेकिन बंधन तो है, इसलिए वो शरीर फिर खींच लेता है अपने में। फिर वो स्वप्न में ले जाता है, जागृत में ले जाता है, प्रवृत्त भूख में ले जाता है, स्थूल भूख में ले जाता है। हम्म फिर वो चेतना बाहर की ओर चली जाती, मानव चेतना। अब ये जो मानव चेतना जो है, जब कोई योग का कठोरता से अभ्यास करता है, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इस शरीर से बिल्कुल पृथक हो जाता है। अभी जो बंधन ढीला था, अब ये बंधन जो है इसने झटक दिया, ये कहो झटक दिया। बड़ा अजीब, क्योंकि आचार्य जी ने समझाया हमको, बहुत मन लगा के समझा। हाँ, झटक दिया मतलब कूद गया, ये कहो कूद गया। कूद कैसे गया कि इस पिंड से उसने अपना बंधन छोड़ के अब अपने स्वरूप में आ गया। ये जो आत्मा है, हाँ, ये जो जीवात्मा है, वो जब इसके बंधन को झटक देती तो क्या होता, जो अभी बार बार जो निगेटिव हो जाता था, स्वप्न में आ जाता था, फिर वो सुसुप्त जागृत में आ जाता था, अब ये वहां की बजाय अब ये जो आत्मा जो है, जीवात्मा, आत्मा शब्द प्रयोग करो, हाँ, ये अपने परमात्मा से वैसा ही संबंध स्थापित कर लेता है, जैसा जो बार बार शरीर से संबंध स्थापित कर लेता था। साधना की उच्च अवस्था में उस परमात्मा में ये मिल जाता है, उससे संबंध स्थापित कर लेता है, और तब ये सही सही समाधि होती है। हाँ, सही सही समाधि होती है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया। यही ओंकार द्वारा परमात्मा जानना जाता है। चतुर्थ अवस्था में वो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते स आत्मा सब विज्ञा, इसी अवस्था को जानना चाहिए जो आत्मा की विशुद्ध अवस्था है। वो कैसे है, शिव, उसको जो है मांडू प्रसाद में शिव कहा और कुछ नहीं कहा, कि शिव शिव जपते रहिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहिए। हाँ, आखिर में कह दिया कि वो जो तीन अवस्थाएं बताई उसमें नहीं कहा पहले का क्या कहा कि वैश्वानर प्रथमा पादा, दूसरे में कहा तेजस तृतीया पादा, तीसरे में कहा प्राज्ञ तृतीया पादा, यहीं तक समाप्त। और चौथे में कहा क्या कहा कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञा, इसको जानना चाहिए, और किसी में नहीं कहा जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए कि हम जो साधना की उच्च अवस्था में क्या जानना है, उस आत्मा को जानो, उसी को शिव कहा गया। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञा, कि ये तीनों अवस्थाओं का परमात्मा कैसा है, वो भी साकार है, सगुण है। सगुण कि संसार में तब भी सभी गुणों से युक्त है, स्वप्न में है तब भी सभी गुणों से युक्त है, और जो सुसुप्ति में है, जो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था, प्रकृति में इसको 17 स्तंभ की साम्य अवस्था कहते, तो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था है, लेकिन है तो 17 स्तंभ है तो वहां पर, तो ये कैसा है परमात्मा, सगुण। हाँ, सगुण, गुण सहित, गुण सहित। और ये कैसा है, उस अवस्था को झटक दिया। अब ये जो है ये निर्गुण है, निर्गुण। इसी को कहते हैं शंकराचार्य कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन निर्विकारो निरंजना। आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, पांचों कोशों से विलक्षण, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ये तीनों अवस्थाएं उसी से निकली हैं, तो निराकार है, उस ओंकार की वो जड़ है, मूल है, उसी से ये ओंकार निकला है। सुसुप्ति और स्वप्न और जागृत,
अब देखो थोड़ा सा जो है 5 मिनट ओम जो अक्षर है उन पे विचार। आ है, आ पता है अकार, ओंकार में जो आ उ मा है, पहला क्या है अकार, और दूसरा है उकार, तीसरा है मकार, और चौथा है अमात्र। तो अकार क्या है? अकार ही पहला पाद है जो जागृत अवस्था है। हाँ, आ अगर अक्षर लिया जाए तो आ ही संपूर्ण वाणी है, ये समझ लो आप कि का जो है उसमें अगर आ न जोड़ो तो नहीं बोल पाओगे। कोई भी जितने व्यंजन है उसमें आ जोड़ना पड़ेगा, और इस आ को ही थोड़ा सा जो है कहीं अपना जो स्वर यंत्र जो है थोड़ा सा ऊंचा कर दिए चौचे से तो आ का ऊ हो गया, थोड़ा सा पतला कर दिए ई हो गया, थोड़ा नाक के स्वर से बोल दिए तो अंग हो गया, थोड़ा हवा निकाल दिए तो आह हो गया। समस्त वाणी जैसे जो है वो वैश्वानर है, ऐसे ही आप वैश्वानर है। और जो इस वैश्वानर इस सगुण की उपासना करता है, शंकर भगवान की उपासना करता है, वो विश्व में जो कुछ उसकी कामनाएं होती सब पूरी हो जाती है, पूरे विश्व की कामनाएं प्राप्त कर लेता है। हाँ, ऐसा होता है। और फिर है वो थोड़ा सा उच्च किया, देखो हम लोग जो ओंकार का उच्चारण करते हैं वो भी देखो ऐसे करते हैं, उसका सिस्टम वही है। ओ ओ ऐसे ही तो करते हैं। ओम कह के थोड़ा रुकते हैं, वही शांत अवस्था है, उसी से फिर दोबारा ओंकार निकलता है। वही अमात्र है, यानी वहां पर कोई भी मात्रा नहीं प्रयोग की जाती है, इसलिए उसको अमात्र कहा गया। वो अमात्र ही तुरी है। तो आ को थोड़ा उच्च किया, थोड़ा ऊंचा किया, तेजस हो गया वो। हम्म आ जो है तेजस हो गया। उकार जो है वो स्वप्न अवस्था है। अब मकार वो सुसुप्ति अवस्था है। जैसे सुसुप्ति का क्यों प्रज्ञान गणित भूत प्रज्ञा, उसी में मालूम पड़ा सब एक ही भूत हुए जा रहे हैं। ऐसे ही जब ओंकार का उच्चारण करते हैं तो आ मालूम माँ में घुसे जा रहे हैं, उसमें समाहित हुए जा रहे हैं। देखो ना, फिर देखो ओ जैसे लगता माँ में घुस गया, आओ माँ में घुस गया। जैसे हमारी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था फिर वो घनीभूत हो जाती है सुसुप्ति में, ऐसे ही आ उ माँ, ये आ उ दोनों माँ में घनीभूत हो जाते हैं। और घनीभूत हो जाने के बाद में फिर जितनी देर आ बोलेंगे, जितनी देर ऊ बोलेंगे, जितनी देर माँ बोलेंगे, उतनी देर में ही आपको आपको शांति रहना पड़ेगा, तब दोबारा बोल सकते हैं। तो आकार मतलब साकार की जो उपासना कोई करता है तो विश्व की सब चीजें प्राप्त कर लेता है। हाँ, भोलेनाथ की उपासना करो, सब कुछ संसार में मिलेगा आपको। हाँ, और फिर जब थोड़ा ध्यान करता है उच्च पहुंच जाता है उकार। तो उकार मतलब जैसे आ का उत्कर्ष किया था वो निकला, तो वो जो है जो उकार की साधना कर लेता है, जो ध्यान करने लगता है, वो अपने संतत का उत्कर्ष करता है। उत्कर्ष, अगर कोई ध्यान कर रहा है तो वो उसके संपर्क में रहने वाला कोई मतलब फिर मनुष्यता उसमें आ ही जाएगी। और अगर उस अवस्था में उसके जैसे कोई संतान हो तो वो अपने संतान का उत्कर्ष करता है, वो भी संतान भी निश्चित ब्रह्म ज्ञानी आगे चलकर होगी। हाँ, हम लोगों को ज्ञान तो इतनी देर में मिला, जब तक वो लड़के अच्छे से हो गए। खैर वो भी ठीक है, जब मिला तब बहुत अच्छा। अब लड़के बच्चे हो रहे हैं। हाँ, अब ज्ञान संतति हो रही है, जो हमारी बात को समझते हैं, हमारी बात को मानते हैं। हाँ, ये ज्ञान संतति, यही पहले आचार्य गुरु परंपरा थी। हम्म और बच्चे बच्चे कोई कैसे पालता है? आप देखो संसार में बाप जो है उसके रात दिन बेचारा जो है खून जला के पसीना जला के अपने बच्चों को अपने घर को संभालने का काम करता है। ऐसे गुरु के लिए वो शिष्य जो है बच्चा होता है। हाँ? ये परंपरा रही है। कितने बच्चे आप पाल लेंगे? ये हजारों
चेले करे वो क्या ये चल रहा तमाशा। तो वो जो है वो, और फिर जो माँ जो है कहते हैं मिनोती, संसार में जो कुछ इष्ट है वो सब वो माप लेता है। हाँ, तो संसार में उसको कोई रोकने वाला नहीं जो समाधि में पहुंच जाए। कर लो बात, जो चाहे कोई कर लो, उससे तो मस्त है, आनंदित है। हाँ, सुख दुख मान अपमान से परे है। हम्म। अब फिर वो जो अमात्र है वही तुरीय है जिसका हमने पढ़ा, उसी अमात्र से ही ये सब निकला है। जैसे हम आओ माँ पढ़ते हैं, ओ ओ ओ, हाँ? तो सबकी मूल क्या है? वो शांत अवस्था, वो अमात्र है, वो शिव है। वो शिव ही सबके मूल है। जैसे हमने शिव शिव जपा, ये पूरा ब्रह्मांड मानो हमने पुकार दिया है। मानो पूरा ब्रह्मांड पुकार दिया। पूरा ब्रह्मांड जो है वो काहे में समाहित है? उस शांत अवस्था में शिव में समाहित है। पूरा जो है जो आओ माँ है इसकी वो मूल है, इस ओंकार की वो मूल है। और क्या है? पूरी क्या है? शिव, वो शिव है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपते रहिए और अपनी चेतना का विकास करिए। जितना आप भजन करेंगे ये मानव चेतना फिर देखो हाँ, इसी को अच चेतन कहते हैं कि जागृत में रहे। हाँ? जागृत में जब भजन शुरू किया तो मानव बन गए। और फिर जहां आपने जो है ध्यान करना शुरू किया, ध्यान लगना शुरू किया, तो ध्यान मतलब प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप। तो जब ज्ञान होता है तो उसे महान बनता है, तो मानव से महामानव हो गए। अब वो महामानव जो है जब सुसुप्ति पार करता है, यानी इस पिंड का वो अतिक्रमण कर जाता है। सुसुप्ति बाद में अतिक्रमण, जब कहते हैं ना शरीर से बंधन ढीला हो जाता है फिर एकदम छलांग मार देता है। तो जब इस शरीर का इस ब्रह्मांड का अतिक्रमण कर जाता है तब वो अति मानव बन जाता है, अति मानस बन जाता है। इसीलिए जो है कि जैसे जब थोड़ा भजन शुरू किया सही दिशा में तो मनुष्यता का विकास होता है। अब फिर मनुष्य से ये महान हो जाता है। ज्ञान जब पाता है तो महान हो जाता है। कठोपनिषद में है, जब कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे कि पहले भजन शुरू किया सही दिशा में, मनुष्य बना, फिर ज्ञान शुरू हुआ तो ज्ञान से महान हो गया। हाँ? ज्ञानात्मा महानात् शिव शिव जपो जान लो ज्ञान शुरू। हाँ, कि ज्ञानात्मा, ज्ञानात्मा से महान आत्मा, महान आत्मा से शांत आत्मा। हाँ, जो हमारे तमाम ऋषि हैं, क्योंकि योगी अरविंद ने मानव चेतना बहुत काम किया तो उन्होंने जो है कहा जो है मानस, महामानस और अतिमानस। जब वो कोई तुरीय अवस्था प्राप्त कर लेता है तो अतिमानस हो जाता है। ये यात्रा है इस मनुष्य की, इस मार्ग पर चलना चाहिए। अब बहुत कुछ हो गया भाई, कुछ सिलसिले जो हो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। और जो कुछ मतलब है वो कोई प्रश्न है तो उसमें लिखा करो कमेंट में। अग्नेन शुपुथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जिस पर हमारे विद्वान योगी संत जन गए हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हमारा युद्ध करा करके उन्हें पृथक करें। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अधीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। उस विराट पुरुष की आंख मानो ये
पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है। उस परमात्मा की कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक बोलते रहें, सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे भी अधिक भी इसी प्रकार जिए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हमारा जो है साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त हो। बार बार क्या कहना है, जो सुनते हो आगे बताओ। सोशल मीडिया का जमाना है, लाइक सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में। माँ विद्यासागर है, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री